हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 8 अध्याय के उसका 1 से लेकर 11 तक के वचनों पर मनन करेंगे। इसमें व्यभिचार ने स्त्री के विषय में लिखा है। इसमें लिखा है कि भोर के वक्त प्रभु यीशु मसीह मंदिर में उपदेश दे रहे थे, तो फरीसी और शास्त्री लोग एक स्त्री के ऊपर पथराव करते हुए प्रभु के पास लेकर आए और प्रभु से कहे कि हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और व्यवस्था में मूसा ने कहा है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके उन्हें मार डाला जाए। अतः आप इस विषय में क्या कहते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो निष्पाप हो, यानी कि जो कोई पाप नहीं किया हो, वहीं पहले इस स्त्री को पत्थर मारे। फिर उंगली से जमीन पर लिखने लगे। इस पर जितने फरीसी और शास्त्री थे, उन लोगों को ये लगा कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के पापों को लिख रहे हैं, इसलिए वे सब धीरे धीरे वहाँ से निकल गए। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने लिखा था कि सब ने पाप किया है। हाँ, सच में मेरे प्रियो, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य जातियाँ हैं वो सब के सब पापी हैं। लिखा है रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय के उसका 23 में कि सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, जब आप पहला यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय के 8 को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि जो कोई कहता है कि हमने कोई पाप नहीं किया है तो वह अपने आप को धोखा देता है और उसमें सत्य नहीं, यानी कि वह झूठा है। मेरे प्रियो, अगर हम पापी ना होते तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में नहीं आता, अपना लहू नहीं बहाता, क्रूस पर बलिदान नहीं होता। हम पापी थे, तब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया और अपना लहू बहाकर हमारे पापों को धोआ और क्रूस पर बलिदान होकर हमें बहुतायत जीवन दिया, जिसे कहते अनंत जीवन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब जो कोई प्रभु में है वह धर्मी है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु में होकर भी हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि न्याय करने का अधिकार प्रभु हमें नहीं दिया है। हाँ, क्षमा करने का अधिकार प्रभु हमें दिया है। लिखा है यूहन्ना 20:23 में कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसका पाप क्षमा हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, जो करने का अधिकार प्रभु हमें दिया है, हमें वही करना चाहिए। कुलोसियों 3:13 में लिखा है यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। मेरे प्रियो, इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि प्रभु का प्रेम हमारे अंदर बना रहेगा और हम प्रभु के संतान कहलाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए फिर चलेंगे उस वचन की ओर। लिखा है कि जब फरीसी और शास्त्री लोग वहां से चले गए तो सिर्फ वह बेचारी स्त्री वहां रह गए। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहे कि क्या तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? इस पर वो स्त्री बोली कि नहीं प्रभु, मुझे किसी ने दंड नहीं दिया। इस पर प्रभु यीशु मसीह कहे कि जा, मैं भी तुझे कोई दंड नहीं देता, लेकिन फिर से तू पाप मत करना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, पहले हम जो भी थे, जैसा भी थे, जो कुछ भी कर रहे थे, लेकिन अब हम प्रभु में नई सृष्टि हैं और वो सब हम प्रभु में नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु खुद कहते हैं कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु में आकर भी जो कोई नहीं बदलता है, अपने अंदर बदलाव को नहीं लाता है, पाप और बुराई करते रहता है, उनके लिए लिखा है रोमियो 6:23 में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, मृत्यु कौन चाहता है? सब अनंत जीवन पाना चाहते हैं। तो अनंत जीवन पाने वाले लोग पाप और बुराई को छोड़कर प्रभु की ओर अपने मन को फिराए, अपने अंदर बदलाव को लाए, अपने स्वभाव को प्रभु के स्वभाव के जैसा बनाए, अपने आप को पवित्र बनाए रखे, पुराने मनुष्य तत्व को उतार फेंके और नए मनुष्य तत्व को धारण कर ले। तब जा कर के आप मृत्यु से स्वतंत्र होंगे और अनंत जीवन को
पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुतायत का जीवन देगा जब आप आज की वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीषें दे, आज के वीडियो के द्वारा आपके जीवन में कार्य करे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषें दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।